हाँ जी। भारत ने आखिरकार एक और टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है। और इस टी20 सीरीज के साथ साथ ही उन्होंने अगले भी ऐलान करना स्टार्ट कर दिए हैं कि हम आगे क्या प्लानिंग में हैं। जो हार्दिक पांड्या ने इनिंग खेली है आज, जिस तरह के उसने शॉट मारे हैं, उफ 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 आउटस्टैंडिंग शॉट्स। बड़े अरसे के बाद इतनी क्लीन हिटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को आई है, स्पेशली लोअर ऑर्डर की तरफ से। टॉप पे तो जो है अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त दायरे का फ़ायदा उठा लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, तो अच्छी इनिंग्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस ऑर्डर पे या जिस टाइम पे हार्दिक पांड्या अंदर आता है, ये टाइम बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है। और यहाँ पे आके उस बॉलिंग के खिलाफ जिस पे बॉलर 140 42 45 इस पेस को टच कर रहे हैं, उनको इस तरह के शॉट्स लगाना, दैट वाज वन सीन। बड़ा मज़ा आया पर्सनली तौर पे। बहुत ज़बरदस्त छिक्के लगाए हैं उन्होंने, क्लीन हिटिंग सामने जो है, शॉर्ट आर्म जैब्स मारे हैं। एक तो छिक्का होता है ना, पूरा इंसान मारता है और उसको बल्ले को एंड तक ले जाता है। लेकिन हार्दिक पांड्या का जो स्टाइल है, वो बेस पे स्ट्रॉन्ग बेस बना के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद स्टिल रहते हैं और उसके बाद एक स्विंग है उनका, बस और कुछ नहीं है। और वो स्विंग भी शॉर्ट स्विंग है। कुछ लोग होते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल बैट से छिक्के मारते हैं, जिस तरह आंड्रे रसेल को आपने देखा होगा, जिस तरह आपने डेविड मिलर को देखा होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरह के प्लेयर हैं, वो फुल फेस ऑफ द बैट से छिक्के मारते हैं, जिसकी वजह से वो जो वो फिनिश है, वो यहाँ पे नहीं होता, वो यहाँ होता है। और इस तरह छिक्के मारना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, यहां से तो आपको यहां तक, जब आप बल्ला आपका यहां लगता है तो एक वो पावर जनरेट होती है ऊपर से नीचे तक, तो ज्यादा चांसेस होते हैं छिक्का होने के। लेकिन जिस तरह हार्दिक पांड्या छिक्के मारता है, इस तरह ज्यादा मुश्किल है। और बहुत जबरदस्त पिच का होना भी बहुत जबरदस्त है उसके लिए। और इतनी थोड़ी सी ये चीजें स्ट्रांग और दमखम होना भी चाहिए, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने आज शो किया। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की इनिंग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े अरसे से कोई परफॉर्मेंस ऐसी आ नहीं रही थी, लेकिन और ऑन एंड ऑफ इनके इंजरी के मसाइल भी अपनी जगह खड़े रहे। लेकिन बड़े वैल्यूएबल प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या। कोई भी कप्तान वुड लव टू हैव हिम, अ पर्सन लाइक हिम और अ प्लेयर लाइक हिम इन द टीम, क्योंकि ऑल राउंड परफॉर्मेंस करते हैं, नया बॉल भी कर लेते हैं, बीच में भी आके करते हैं, तेज बाउंसर भी है इनका, और यॉर्कर करने की भी कोशिश करते हैं। ड्राई कंडीशंस हो तो थोड़ा सा रिवर्स भी इनको मिल जाता है, और अगर थोड़ी लाइट ऑन हो तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस और हल्का सा आउट स्विंग मिलता है। फिर हमने देखा कि कुछ प्लेयरों को इन्होंने रिसेंट पास्ट में आउट स्विंग करते करते अंदर लाते हुए भी आउट किया। तो ये बॉलिंग स्किल्स भी उनके पास हैं, लेकिन वो पेस की थोड़ी बहुत कभी कभार कमी आती है। लेकिन जब फुली फिट होते हैं तो जोर लगाते हैं। और बैटिंग तो आज देखी है, जिस तरह उन्होंने एंटरटेन किया है पूरे क्राउड को, पैसा वसूल हुआ है। इस तरह की इनिंग थी कि बड़ा मजा आया होगा क्राउड को भी वो इनिंग देखने का। बहुत जबरदस्त खेले हैं। फिर जिस टाइम पे शिवम दुबे भी क्रीज पे आए थे, ये कोई आसान टाइम नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने, जो टॉप ऑर्डर था आज भारत का, सिवाय अभिषेक शर्मा के, उनको जल्दी करता दिया। सूर्य कुमार यादव थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो उनकी उस तरह की फॉर्म है नहीं, लेकिन बड़ी हाई रिस्क गेम खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, और उनका रोल बड़े क्लियर तरीके से डिफाइंड है। तो जब इस तरह की आप क्रिकेट खेलते हैं और इस तरह के हाई रिस्क वाली क्रिकेट खेलते हैं, सो आपके फेलियर्स ड्यू हो जाते हैं। तो हर किसी टाइप के प्लेयर के लिए इतने फेलियर्स ड्यू नहीं होते, या इतनी अलाउ नहीं होता उनको इतने चांसेस। लेकिन इस तरह के प्लेयर जो फ्रॉम द वर्ड गो आप उनको फुली लाइसेंस देते हैं कि आपका काम ही यही है, आपने मैच को बदलना है। चाहे आप 10 बॉल खेले, चाहे आप 12 बॉल खेले, आपने मैच का पलड़ा बदलना है टी20 फॉर्मेट में। तो ये इस तरह यूज होते हैं। उसमें फिर जब फॉर्म रूठती है तो थोड़ी कभी कभार लंबी हो जाती है, लेकिन परसिस्टेंट रहना चाहिए। अपनी एक जो गेम है उससे पीछे हटना नहीं चाहिए, और उसी में सक्सेस भी आ ही जाती है। अपनी मेहनत करनी चाहिए, सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस इटसेल्फ। हमने देखा है पास में उन्होंने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भारत के लिए की हैं, और टी20 में जैसे ही वो इंटरनेशनल में आए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की है, और एक वैल्यूएबल प्लेयर है भारत के लिए फ्यूचर में भी, सूर्य कुमार यादव। दूसरी बात दुबे की, देखिए जिस पोजीशन पे आज दुबे खेलने आए थे,
नॉर्मली ये आसान पोजीशन नहीं होती है क्योंकि अर्ली आउट हो गया था टॉप ऑर्डर। उसके बाद दुबे आए तो उनके फास्ट बॉलर्स ने उनको मुश्किल डाली। दुबे बेसिकली रूम लेना चाह रहे थे, रूम थोड़ा सा पसंद करते हैं, बहुत लंबे हैं, अपराइट टॉल खड़े होते हैं। और वहां से जब आर्चर उनको बॉलिंग कर रहा था, ही वाज फॉलोइंग हिम लाइक लिटरली आर्चर इज अ क्विक बॉलर। और लाइट्स ऑन के अंदर जब इज फॉलोइंग यू तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए शुरू में, लेकिन क्रेडिट ये था कि उन्होंने करेज दिखाया, उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाई। वो जो टाइम था, वो जो ओवर्स थे 2-4 वो निकाले। उसके बाद फिर उन्होंने जो राशिद को एक छिक्का मारा है, वो तो बहुत ही लंबा छिक्का था यार, तो बड़ा जबरदस्त छिक्का मारा है, बहुत लंबा मारा है, रीच बहुत ज्यादा है दुबे की, दूर से पकड़ लेते हैं स्पिनर को, तो स्पिनर को तो जो है ना वो अच्छा खासा मारते हैं। और आज जो उनकी इनिंग थी वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, बड़ा जबरदस्त खेले हैं, बिकॉज ऊपर से सारे आउट हुए हुए थे, प्रेशर होता है। फिर जो पास में भी इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, ये कोई इतनी खातिर ख्वाह रही नहीं है, ये एडिट प्रेशर होता है, आपने अपनी जगह भी मुल्क के लिए बनानी होती है, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना होता है। दैट इज वाई ऑल्सो इस कॉन्टेस्ट में भी ये इनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए ये इनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और बड़ी जबरदस्त इनिंग खेले हैं, इंडिया को उन्होंने बड़े मुश्किल टाइम से निकाला है। बड़ा प्रेशर होता है इस टाइम के ऊपर जब आप जाते हो, स्पेशली इस तरह के प्लेयर ने जिसने अपनी जगह अभी बनानी हो टीम के अंदर, उस पर बहुत प्रेशर होता है। लेकिन जो इनकी पार्टनरशिप थी पांड्या की और दुबे की, उसने जो है एक बहुत जबरदस्त टोटल इंडिया की बॉलिंग साइड को दिया, जो कि एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था, स्पेशली जो अर्ली लॉस हो गए थे भारत के, जिसको जो है ना उनके बॉलर्स ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना डिफेंड किया। लेकिन आप ये छोटी नॉक्स नहीं भूल सकते, जिस तरह अभिषेक शर्मा की जो नॉक थी, आज फिर उन्होंने बड़ा जबरदस्त 29-30 उन्होंने स्कोर किया। लेकिन ये इस तरह के प्लेयर हैं कि जब भी खेलते हैं बड़ा अटैकिंग खेलते हैं, टीम पे, अगली टीम पे चढ़ाई करते हैं। शुरू का एक पंच मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपके इस तरह के ओपनर्स होने चाहिए जो कि बिल्कुल ऑपोजिशन को जो है ना फ्रॉम द वर्ड गो बैकफुट पे करें। पहला पंच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और यही वजह है कि दुनियाई क्रिकेट जो है आजकल इस तरह के बल्लेबाजों को प्रेफर कर रही हैं कि जो कि जितना भी खेले, चाहे 15 बॉल खेले, लेकिन 15 में से जो है 13 स्कोरिंग शॉट्स हो, और वो भी जो है बाउंड्री हिटर हो, लंबे छिक्के भी मारता हो। उसमें से एक अभिषेक शर्मा है, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिलेक्शन को प्रूव कर रहे हैं हर इनिंग के साथ। जो है वो बताते हैं कि क्यों युवराज सिंह उनको इतना हाईली रेट करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा उसके अंदर, और जो अभिषेक शर्मा है वो अब अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, डेंजरस प्लेयर बन के सामने आ रहे हैं। इस तरह का प्लेयर जो किसी भी टीम के खिलाफ 20 से 25 बॉल खेल जाए तो मैच का पासा पलटने की सलाहियतें रखता है, न डर है, दिलेर है। इसी तरह के प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में जरूरत है। और फिर अगर बात करें कि भारत की जीत कितनी इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वाइट बॉल, बेशक इस टीम के अंदर सिर्फ 3 या 4 प्लेयर ही इस तरह के हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी टीम को ज्वाइन करता है, बट एक विनिंग एनवायरनमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाद बहुत जरूरी था भारत के लिए कमिंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये जो सीरीज विन है, ऑब्वियसली ये मोरल बूस्टर होगी मैनेजमेंट के लिए भी। तो मत भूलिए कि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ भारत की कोचिंग स्टाफ पे भी उस सीरीज के बाद, और कुछ सीरीजें पीछे इस तरह गई हैं दैट गौतम गंभीर वुड लाइक टू बेसिकली फॉरगेट। लेकिन एक अच्छा कमबैक, मोरल बूस्टर कमबैक गौतम गंभीर और उनकी टीम की तरफ से देखने को मिला है, विच विल हेल्प इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल, डेफिनेटली। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करेंगे चक्रवर्ती की, देखिए राणा की बात करते हैं अभी, लेकिन चक्रवर्ती जो है एक बड़े जबरदस्त, इनके पास एक ऐसे एसेट आ गए हैं जिसको भारत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। अच्छे रीडर है, मैंने पहले भी बोला था, समझदार लगते हैं, क्लेवर हैं, बैट्समैन को अच्छे तरीके से रीड करते हैं, तेज बॉलिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ बल्लेबाज फीड्स भी नहीं यूज करते। और मोस्ट बैट्समैन जो हैं दुनिया के अंदर, बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जो खड़े खड़े स्पिनरों को छिक्के मारते हैं। बहुत ज्यादा रेशियो है जिनको फीड्स यूज करने पड़ते हैं एक मोमेंटम के लिए, तो वो टाइम देते नहीं, फिर एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा है, फिर टॉल है, तो वो हर मैच में जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर वो इस तरह ही चलते रहे तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ओडीआई में भी ये बुरी चॉइस नहीं होंगे भारत के लिए इन कमिंग फ्यूचर।
फिर बिश्नोई ने भी आज जबरदस्त बॉलिंग की है, पॉकेट रॉकेट टाइप है, आके अच्छी जगह एक पे बॉलिंग करते हैं। लेकिन भारत के पास देखें ऑप्शन बहुत ज्यादा है। कुलदीप यादव उनके पास मौजूद है, ये फिर आपके पास चक्रवर्ती टाइप बॉलर है, जडेजा अभी भी टीम के अंदर है, फिर वॉशिंगटन सुंदर जो है आपके बॉलिंग करते हैं। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस जो है, हर तरह की वैरायटी उनके पास मौजूद है। और ये इसीलिए है कि बाकी की टीम भी इतनी जबरदस्त है कि वो अपने प्लेयर्स जो है उन्होंने अच्छे स्ट्रक्चर की वजह से इतने प्लेयर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं कि वो अब ऑलमोस्ट 2 डिफरेंट टीमों से खेल रहा होता है हर जगह। अगर आप ये T20 साइड देखेंगे तो इन्होंने इंग्लैंड की पूरी साइड को हराया है, बड़ी साइड को हराया है। तो ये कोई छोटा फीट नहीं है, ये बड़ी चीजें हैं कि एक तरफ जो है ना दूसरी टीमें, उनके पास एक अच्छी टीम नहीं है और भारत के पास इतने प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो ऑलमोस्ट दो टीमें बनाए हुए खड़ा हुआ है। सो दैट्स रियली गुड टू सी कि देयर आर पीपल हु आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो मिसालें तो बिल्कुल मौजूद होती हैं अगर कोई उसको पिक करना चाहे, बेसिकली मानना चाहे। सो दैट्स रियली गुड बिकॉज ऑफ द गुड स्ट्रक्चर जो BCCI ने बिछाया हुआ है थ्रू आउट पूरे भारत के अंदर, वो निकल के आ रहा है। और उनके पास बहुत प्लेयर्स थ्रू गुड गवर्नेंस एज वेल, मेरिट, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया वंस अगेन, वो सीरीज जीत गया है। और टू बी ऑनेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट एज वेल कि भारत ये वाइट बॉल की सीरीज में इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है और अपने घर के अंदर दो के वो डिफरेंट फॉर्मेट में उनको लॉस हुए थे, लेकिन वाइट बॉल के अंदर उन्होंने दिखाया कि कितनी डेंजरस साइड है भारत की। अभी उनके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ दूसरी तरफ एक अलग किस्म की हाई PI एक एटमोस्फेयर मिलेगा। उस पर बात करेंगे कभी इस पे बारे में भी कि जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक जाके खेल रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं और डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं। इजीली वो बोल सकते थे कि नहीं हमने नहीं जाना, लेकिन जो ऑरा विराट कोहली दिखा रहे हैं और उनका मैच देखने जो लोग आ रहे हैं, पूरा स्टेडियम फुल है, तो वो ये बहुत जबरदस्त चीज है यंगस्टर्स के लिए भी कि विराट कोहली अगर अपनी डोमेस्टिक के अंदर जाके बच्चों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होंगे तो सोचिए उन बच्चों का कितना मोरल बूस्ट होगा। वो स्काई हाई होंगे जिनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होंगे, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। प्लेयर्स उनसे आके बहुत वैल्यूबल टिप्स ले रहे होंगे। याद रखिए कि ये विराट कोहली हैं जो लिविंग लेजेंड है और वो अपने मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट में बच्चों को सिखाने के लिए एक मुल्क का जो प्रेसिडेंट, एक अच्छा प्रेसिडेंट जो भारत सेट करने जा रहा है, उसमें वो खुद हाथ खड़ा करके गए हैं और उन्होंने जाके एक मिसाल कायम की है कि जितने मर्जी बड़े आप प्लेयर हो जाएं लेकिन आप क्रिकेट से बड़े नहीं हो सकते। तो ये जबरदस्त एक मिसाल कायम की है विराट कोहली ने अपने डोमेस्टिक को इज्जत दे के और उसके बाद रोहित शर्मा भी एज अ कैप्टन खुद उन्होंने हाथ खड़ा किया और डोमेस्टिक आके खेली और बताया कि क्रिकेट से कोई भी बड़ा नहीं है। सो ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी। और इन दो बड़े बल्लेबाजों ने, बड़े क्रिकेटर्स ने जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत परफॉर्मेंस की है, उन्होंने जब ये बताया है कि जब आप पे टफ टाइम्स आते हैं सो व्हाट इज़ द राइट वे, आप दोबारा अपनी बेसिक पे जाते हो। जिस तरह विराट कोहली हमने देखा कि अपने बचपन के कोचेस से मिल रहे हैं, दैट्स सो हार्टनिंग टू सी कि ये सारी चीजें एंड दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो ये सीखनी चाहिए हर इंसान को, जो भी ये चीजें विजुअल्स या फुटेजेस देख रहा है, दिस इज समथिंग टू लर्न। और आई थिंक के वो लोग प्रिपेयर भी होके आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो एक तरफ भारत की एक साइड है जो यहाँ पे सीरीज जीती है, दूसरी तरफ एक नई ऑलमोस्ट साइड आएगी जो चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेगी। सो कंग्रेचुलेशंस टू भारत वंस अगेन। अब ये अगले मैच का कोई इतना फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको जरूर मिलेंगे अगले मैच के बाद भी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.